अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची डिफेंस के इलाके में एक अफसोसनाक मामला पेश आता है। ये एक गैराज है। इस गैराज की एक गाड़ी पार्क होती है। वर्कशॉप जैसे हो गई, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो लोग वहाँ पे देते हैं कि हमारी गाड़ी बना के देना। और उस वर्कशॉप की गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। ये जो लड़की होती है, इसकी डेथ हो चुकी होती है जब रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जो लड़का होता है वो नीम बेहोश होता है, उसकी कुछ सांसें चल रही होती हैं। फौरन उसको रेस्क्यू किया जाता है और हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लड़के का नाम काशिफ है। ये शादीशुदा होता है। 3 बच्चे मेरे ख्याल से बताए जा रहे हैं इसके। उसकी बीवी का नाम आमना है। जब ये मामला पेश आ जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है अपनी। और जब इस नौजवान को होश आता है, ये जो लड़की इसके साथ मौजूद होती है, इसकी उम्र 29 साल है, उसका नाम जवेरिया है। जब इसको होश आता है तो ये बताता है कि ये जो जवेरिया है, ये कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी ही साली है। ये एक रोज कबल अपने घर ये कह के रवाना हुई होती है कि मैंने जिम जाना है। अपनी कुछ दोस्तों के साथ मैंने गैदरिंग अरेंज की हुई है और मैंने उस हिसाब से अपने दोस्तों के साथ मिला और मैंने अपनी बहनोई को ये कह दिया कि वो आके मुझे पिक करे और मुझे मेरी दोस्तों के पास वो छोड़ देगा। वालदैन को सिर्फ इतनी ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जब ये मामला रिपोर्ट हुआ तो कोई फुल डिटेल्स नहीं आई थी, लेकिन इस टाइम तक काफ़ी हद तक इस केस के हवाले से डिटेल्स आ चुकी हैं। जिस लड़की की डेथ हुई है, इसकी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। उसके साथ साथ इस नौजवान ने अपना बयान भी पुलिस को रिकॉर्ड करा दिया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, इन दोनों का जो रिश्ता, बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि ये साली और बहनोई का रिश्ता होता है। अब ये जो होते हैं, ये इसको पिक करता है। पिक करने के बाद अपने गैराज लेके जाता है। इसका गैराज होता है, वहाँ पे ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ और भी पार्क होती हैं और वहाँ पे ये फ्रंट सीट से उठ के बैक सीट पे आके बैठ जाता है। अब नाजरीन, इसने गाड़ी का एसी भी चलाया होता है। मैंने एक केस आपको बताया था, लाहौर मोटरवे पे एक केस हुआ था जिसमें से 4 से 5 लोगों की कार में डेथ हो जाती है। सिर्फ एक उस फैमिली का मेंबर बचता है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई, तो पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इनकी डेथ हुई है और इन लोगों की भी डेथ इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। ये जो शख्स है, ये फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है। जब ये होश में आया तो उसने ये बयान दिया। इसने कहा कि भाई, हमें पता नहीं था कि क्या हुआ है। मैं और मेरी साली ऐसे ही गए और उसके बाद गाड़ी में हम बैठे होते हैं कि अचानक गाड़ी से धुआं निकलता है। मैं गाड़ी से बाहर जाके देखता हूँ और उसके बाद देखते देखते ही मैं वहीं पे बेहोश हो जाता हूँ। और वो जो जवेरिया नामी लड़की है जिसकी उम्र 29 साल है, उसकी गाड़ी में ही डेथ हो जाती है। अब जो इस लड़की के वालदैन हैं, उन्होंने केस करने से मना कर दिया क्योंकि ये एक तरह से बदनामी भी है उनकी। और जो उसकी बीवी का बयान आ रहा है वो ये आ रहा है उस आमना का। ये आमना छोटी बहन होती है और ये जवेरिया बताया जा रहा है कि उसकी बड़ी बहन थी। आमना ये कहती है कि मुझे कुछ अरसे से अपने शोहर पे शक था कि उसके जो कुछ मामलात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। उस तरह के मामलात नहीं है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी ही सगी बहन के साथ इस तरह के भी मामलात हो सकते हैं इसके। अब वालदैन जो हैं वो बेचारे इस केस को नहीं फाइल करना चाहते, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, तो वो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, मैं यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं समझूंगी, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि कुछ चीज़ें नहीं पता चल सकी। वो पुलिस कह रही है कि हमने मुआयने के लिए कुछ चीज़ें सैंपल वगैरह दे दी हैं। फर्दर चीज़ें कंफर्म होंगी तो पता चलेगा कि मौत क्यों हुई है। लेकिन ये जो शख्स है, ये अभी इस चीज़ को यही कह रहा है कि मुझे, हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी और हम इसी तरह से ही गैराज में आ गए। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त ये जो सारे केसेस हमारे मुल्क में आ रही हैं, शायद आप ये केस सुन के इतना ज़्यादा हैरान ना हुए हों, क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम इतने अजीबो गरीब वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कि अब रिश्तों का वो तकद्दुस नहीं रहा। हमारी इतनी लिमिट्स ब्रीच हो चुकी हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि बहनोई या देवर, इनके साथ हमें किस हद तक रहना है, क्या मामलात हमारे होने चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, दीनी चीज़ों को तो हम भूल ही गए हैं, इसके साथ साथ हमारे ड्रामाज भी इस तरह से आ रहे हैं।
اتنا زیادہ کردار ہمارے ڈراموں کا ہے ہماری زندگی میں، ہماری پاکستانی عوام میں، کہ ساس اور بہو کے مختلف طرح کی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، بہنوئی کو اور سالی کے رشتے کو کچھ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اب عام ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو کوئی اس میں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہرحال کافی افسوسناک کی ڈیٹیلز تھیں، والدین نے بالکل منع کر دیا ہے کہ ہم کیس نہیں کرنا چاہتے، لیکن پولیس انیشول جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے لے کے آئے گی، اور تب بھی کچھ چیزیں مزید بھی ڈسکلوز ہوں گی۔ یہ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس تھیں، اور کافی افسوسناک یہ معاملہ ہے۔ کافی تصویریں بھی اس خاتون کی، اس لڑکی کی اس وقت وائرل ہیں جو لی گئی تھی اس سین سے، اس جگہ سے۔ فردر اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔